आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ऊपर करेंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कुछ हम आज कॉम्प्लेक्सेस करेंगे ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के कुछ कॉम्प्लेक्सेस। बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्सेस कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के। सबसे पहला कॉम्प्लेक्स है हमारे पास NiCl4 2 नेगेटिव। ठीक है, जब भी हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर कॉम्प्लेक्सेस करेंगे तो जो जो बातें मैं यहाँ पे लिखता जाऊंगा वो हमने सारी की सारी फॉलो अप करनी है और सभी हमने इंपॉर्टेंटली याद रखनी है। सबसे पहले आपको इसका नेम पता होना चाहिए। तो इसका नेम हमारे पास है जैसे टेट्रा क्लोरो या क्लोरिडो, टेट्रा क्लोरिडो। और निकलेट हम यहाँ पर इसका नेम लेंगे क्योंकि ये अनायनिक कॉम्प्लेक्स है और इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो आएगा हमारे पास 2। और ये हमारे पास एक आयन है तो हम इसको लिखेंगे टेट्रा क्लोरिडो निकलेट 2 आयन। इसके बाद हम सबसे पहली बात इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकालेंगे निकल का। तो निकल को हम x मान लेंगे, निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट को। क्लोरीन की एक ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है, 4 के ऊपर चार्ज -4 होगा। टोटल इसके ऊपर चार्ज स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर -2 है, तो हमारे पास जो x है वो +2 के बराबर आ जाएगा। तो यानी कि इससे हमें ये पता चला कि यहाँ पर निकल का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट है। अब निकल का हमें एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। जैसे निकल का एटॉमिक नंबर हमें पता है 28 होता है। तो 28 में जो कॉन्फ़िगरेशन होती है दैट इज आर्गन 4s2 3d8। बट यहां पर बेसिकली क्या होगा, हमें 2 पॉजिटिव का आयन का कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 4s0 3d8। तो हम इसमें 4s0 3d8 को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पर 3d ऑर्बिटल बनाएंगे। तो 3d के ऑर्बिटल्स बनाएंगे तो हमारे पास 3d के ऑर्बिटल्स हैं 1 2 3 4 5। फिर हमारे पास है 4s और लास्ट में हमारे पास बनेगा 4p। तो ये हमने 3d बनाया, 3d8, 4s 0 है और 4p हमने अपने आप ही कंसीडर किया है, ये भी हमने 0 कंसीडर किया है। अब हमने क्या किया नेक्स्ट, इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप किए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके फिलअप कर दिए। अब हमारे पास जो यहाँ पर लिगेंड प्रेजेंट है, जो लिगेंड प्रेजेंट है वो हमारे पास है Cl नेगेटिव। और Cl नेगेटिव हमारे पास एक वीक लिगेंड होता है और सी वीक लिगेंड जो होता है उसके केस में पेयरिंग नहीं होती। वैसे तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें ये बता ही नहीं पाती कि कोई कौन सा लिगेंड स्ट्रांग है कौन सा लिगेंड वीक है, बट इस थ्योरी में हमें कुछ लिगेंड्स की वैल्यू याद रखनी है। हमें ये पता चलता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में कि कौन सा लिगेंड स्ट्रांग है तो कौन सा लिगेंड वीक है, उसी से हमें पता चलता है कि पेयरिंग किसमें होगी किसमें नहीं होगी। बट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम थोड़ा सा इसको अज्यूम करके चलेंगे। तो ये इसकी लिमिटेशन में भी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। तो हम इसको थोड़ा अज्यूम करके चलेंगे कि ये जो Cl नेगेटिव है ये वीक लिगेंड है, इसमें पेयरिंग नहीं होगी। जब पेयरिंग नहीं होगी तो टोटल हमारे पास 4 ही लिगेंड है, 4 क्लोरीन लिगेंड है, 4 क्लोरीन लिगेंड प्रेजेंट है, मेटल के साथ 4 लिगेंड प्रेजेंट है। तो हमें 4 ही एम्प्टी ऑर्बिटल्स चाहिए जिनके अंदर, जिन एम्प्टी ऑर्बिटल्स के अंदर ये जो 4 लिगेंड्स हैं ये 4 लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर सकें। तो हमारे पास जैसे यहाँ पर हम लोगों ने देखा ही है कि हमारे पास 4 ऑर्बिटल्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। ये तो हमारे पास फील्ड ही है 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर हमारे पास 4 ऑर्बिटल्स खाली हैं। Cl नेगेटिव आयन इसको भी प्रोवाइड करेगा, Cl नेगेटिव आयन इसको भी प्रोवाइड करेगा, Cl नेगेटिव आयन इलेक्ट्रॉन इसको भी प्रोवाइड करेगा और Cl नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इसको भी प्रोवाइड करेगा। तो ये हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी वो हो जाएगी sp3। और जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है वो हमारे पास कुछ इस तरह की होती है Cl4। इसको हम टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास और इसके ऊपर चार्ज है वो 2 नेगेटिव होगा और दिस हाइब्रिडाइजेशन इज, इसकी जो शेप होगी दैट शेप इज टेट्राहेड्रल, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। और ये एक पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होगा। पैरामैग्नेटिक क्यों होगा, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हमारे अनपेयर्ड बचे हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं, तो इस वजह से ये पैरामैग्नेटिक होगा। अगर हम इसका म्यू भी कैलकुलेट करना चाहे तो वो म्यू आएगा 2.83 बोहर मैग्नेटॉन। तो ये आपने इस पॉइंट को आपने अच्छे से, इसको बेसिकली आपने अच्छे से करना है। ये हमारे पास इसका
फर्स्ट कॉम्प्लेक्स था जो कि हम लोगों ने स्टडी किया, निकल टेट्राक्लोरिडो निकलेट 2 आयन का। ठीक है, इसमें मेन बात यह है कि क्लोरीन जो है वो एक वीक लिगेंड है, क्लोरीन वीक लिगेंड होगा तो पेयरिंग नहीं होगी, जिसके इसमें पेयरिंग नहीं होगी तो उसको 4 लिगेंड है तो 4 ही ऑर्बिटल चाहिए, ऑर्बिटल हमारे पास 4 अवेलेबल है, तो हमने उसकी उसी हिसाब से अरेंजमेंट की और निकल टेट्राकार्बोनिल का निकल क्लोरो निकलेट आयन का हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। नेक्स्ट बात करते हैं हम, सेकंड हमारे पास है, अब हमारे पास सेकंड है एग्जांपल, वो हमारे पास है निकल साइनाइड 4 CN42 नेगेटिव। अब इसका पहले हम लोग नेम लिख लेते हैं, इसका नेम है टेट्रासाइनाइडो निकलेट, टेट्रासाइनाइडो निकलेट 2 आयन है ये हमारे पास, 2 आयन। ठीक है, अब इसके अभी ऑक्सीडेशन स्टेट X-4 -2 यानी कि X = +2 सेम है हमारे पास निकल का +2, तो इसके अंदर भी 3D8 4s0 होगा, तो हम इसके अंदर भी इसके ऑर्बिटल्स को फिलअप करेंगे, तो ये हमारे पास होगा 1 2 3 4 5, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, 4s खाली और 4p भी हम इसको कंसीडर करेंगे, वो भी खाली। अब इस केस में Cn नेगेटिव है लिगेंड, और Cn नेगेटिव एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में जो पेयरिंग है वो अकर करेगी, पेयरिंग अकर्स, और जब पेयरिंग होगी तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, और जब ये यहाँ पर शिफ्ट होगा तो इट विल फॉर्म लाइक दिस, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ऑर्बिटल खाली कर देगा, ये डी का एक ऑर्बिटल खाली हो जाएगा। अब हमें पता है हमारे पास जो अवेलेबल थे लिगेंड्स अवेलेबल हैं वो भी हमारे पास 4 है, और ऑर्बिटल्स भी हमारे पास 4 है, तो साइनाइड जो है वो इन 4 ऑर्बिटल्स को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, एक डी को, एक एस को, और 2 ऑर्बिटल्स हैं पी के, 2 ऑर्बिटल्स पी के, तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी दैट इज DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। जो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होती है इस केस में जो हमारे पास शेप होती है वो कुछ इस तरह की होती है, इसके अंदर Cn एंड Cn, ये हमारे पास है 2 नेगेटिव, ये हमारे पास कुछ इस तरह की शेप है, इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज DsP2, इसका जो शेप का नेम है वो हमारे पास होता है स्क्वायर प्लेनर, और ये एक डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होगा बिकॉज इसके अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है हमारे पास, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये एक डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होगा, और इसके अंदर हम बाकी सारी चीजें इसको इसकी याद करेंगे कि इसका कॉम्प्लेक्स कौन सा है, कॉम्प्लेक्स हमारे पास स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा, ये हमारे पास NiCN4 है, इसके अंदर इनर डी ऑर्बिटल ही यूज हो रहे हैं, इसको इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी कहेंगे, जिसके अंदर पेयरिंग होती है वो हमारे पास लो स्पिन कॉम्प्लेक्स जनरली माने जाते हैं, तो ये एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, जिनके अंदर भी पेयरिंग होती है वो लो स्पिन होते हैं, जैसे इस केस में पेयरिंग नहीं हुई थी तो इस केस को हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, तो ये एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, वो एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है, ये NiCN4 का हमने केस किया। नेक्स्ट हमारे पास एक थर्ड केस है, वो हमारे पास है NiCO4, ये मेटल कार्बोनिल है बेसिकली एक, इसमें कार्बोनिल जो लिगेंड होता है इसके ऊपर चार्ज 0 होता है, तो इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज 0 है, इसका पहले नाम लिख दूं मैं, नाम इसका टेट्रा कार्बोनिल निकल 0, टेट्रा कार्बोनिल निकल 0। ठीक है, 0 आयन है, ये आयन है हमारे पास, ये न्यूट्रली कॉम्प्लेक्स है, आयन भी नहीं है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, तो अब यहाँ पर इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारे पास निकल, ओवरऑल निकल है, इसके अंदर 28, इसके अंदर 3D8 भी लेंगे और 4s2 भी लेंगे, दोनों ही लेंगे हम, तो यहाँ पर हमने 3D8 लिया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और 4s के भी 2 इलेक्ट्रॉन, 4s2 एंड 4p के भी 2 इलेक्ट्रॉन, 4p के कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, तो ये 3D8 है, 4s2 है, और 4p के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब इसके अंदर जो कार्बोनिल लिगेंड है इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड है, तो इसमें तो पेयरिंग डेफिनेटली होगी, तो पेयरिंग अकर्स, इसमें पेयरिंग कुछ इस तरह से होगी, ये आपने याद रखना है, इसकी जो पेयरिंग होगी वो कुछ इस तरह से होगी कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर होकर यहाँ आ जाएगा, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है 4s के ये भी पेयर होकर यहाँ आ जाएंगे, तो यानी कि सिचुएशन क्या बनेगी हमारे पास, जो ऑर्बिटल्स बनेंगे डी के वो सभी के सभी फिल हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे, एस और पी हमारे पास खाली हो जाएंगे, और जो कार्बोनिल है वो भी टोटल 4 ऑर्बिटल है,
तो 4 ऑर्बिटल जो कार्बोनिल के हैं वो चारों कार्बोनिल एक s को और 3 p को अपने इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेंगे, जिससे हाइब्रिडाइजेशन जो आएगी वो sp3 आएगी। और इस केस में हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो कुछ इस तरह का बनता है, निकल टेट्रा कार्बोनिल। ये हमारे पास निकल टेट्रा कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ये हमारे पास टेट्राहेड्रल है, बेसिकली आपने याद रखना है इसको, टेट्राहेड्रल है। दूसरा आपने इसको याद रखना है कि ये एक डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, टेट्राहेड्रल है, डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है, हाइब्रिडाइजेशन इसकी sp3 है। तीसरा आपने ये याद रखना है कि ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये लो स्पिन है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स दिस निकल टेट्रा कार्बोनिल। ठीक है, ये हमने जो 3 एग्जाम्पल किए, ये बेसिकली 3 एग्जाम्पल हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के किए। अब हम 2 एग्जाम्पल करेंगे, वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के करेंगे। तो अब हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे आ जाते हैं, उसके 2 एग्जाम्पल करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है हमारे पास CO, ये हम ले लेते हैं H2O या CO, एक कॉम्प्लेक्स लेते हैं हम COF63 नेगेटिव। पहले हम ये कॉम्प्लेक्स लेते हैं COF63 नेगेटिव। इसमें सबसे पहले हम कोबाल्ट के केस में कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे, तो ये X-6 इज इक्वल टू -3, तो ये X हमारे पास आ जाएगा +3। अब कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 27 में इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 3d7 4s2। अब 3 इलेक्ट्रॉन आपने निकालने हैं, क्योंकि कोबाल्ट के आपने +3 आयन लेना है, तो आपने 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए और 7 3d में से 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये बचे 3d6। तो अब आपने 3d6 बनाने हैं, तो आपने पहले 3d6 बनाया 1 2 3 4 5। ठीक है, यहां पर हमने बनाया, 1 मिनट, यहां पर बनाते हैं थोड़ा, हमें यहाँ पर बनाया 3d6, फिर उसके बाद हमारे पास 4s, फिर हमने बनाया 4p, और इसमें हमें ना आउटर ऑर्बिटल भी चाहिए d का, 4d भी हम इसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब इसमें हमने इलेक्ट्रॉन फिलअप किए, तो 1 2 3 4 5 और एक 6, हमें 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने थे, 6 हमने फिल कर दिए। अब हमें पता है जो F नेगेटिव है वो हमारे पास एक वीक लिगेंड है, और F नेगेटिव एक वीक लिगेंड है, तो उसके केस में पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग डज नॉट अकर। तो इस केस में पेयरिंग नहीं होगी। बट हमारे पास टोटल लिगेंड कितने हैं, 6, तो हमें 6 ऑर्बिटल्स खाली चाहिए। तो 6 ऑर्बिटल्स हमें लेंगे इसमें F नेगेटिव से, F नेगेटिव F नेगेटिव F नेगेटिव F नेगेटिव F नेगेटिव एंड F नेगेटिव। एक इलेक्ट्रॉन ये S को प्रोवाइड करेगा, दो इलेक्ट्रॉन ये P P P 3 P को प्रोवाइड करेगा, और 2 आउटर D को प्रोवाइड करेगा, 4D को। तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगी वो बनेगी sp3d2। ठीक है, sp3d2। इसकी जो शेप बनेगी हमारे पास, वो शेप हमारे पास कुछ इस तरह से होगी, CO, ये ऑक्टाहेड्रल मार्किंग है, यहाँ पर F F F F F और F, ये हमारे पास है कुछ इस तरह की शेप। इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो हम इस तरह से बनाएंगे, इसके ब्रैकेट लगा के, और ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज। और इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हमने लिख दी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आएगी, और ये एक पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होगा। पैरामैग्नेटिक होगा क्योंकि इसके अंदर जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टोटल हमारे पास होंगे 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड 4 होंगे, 4 के अंदर 4.93 बोहर मैग्नेटॉन इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा। ये एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा क्योंकि इसके अंदर, सॉरी, ये एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा क्योंकि इसके अंदर काफी सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तो ये एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। जो भी हमारे पास जहां पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा बचे वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। और इसके अंदर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के साथ साथ इसके अंदर आउटर डी यूज हो रहा है, ये आउटर डी ऑर्बिटल इसके अंदर यूज हो रहा है, तो ये एक आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये आपने कुछ बातें हैं जो इसकी इंपॉर्टेंटली याद रखनी है। हाइब्रिडाइजेशन sp3d, इसकी जो शेप होगी दैट शेप इज नोन एज ऑक्टाहेड्रल शेप। तो ये कुछ बातें हैं जो आपने इसकी इंपॉर्टेंटली याद रखनी है। COF63 नेगेटिव, ये इस पेज पे हमने इसको मेंशन किया। एक और एग्जांपल करेंगे हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का। एक हम एग्जांपल करेंगे अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ, जैसे हमने लिया FeCN63 नेगेटिव, इसके साथ हम लोग करते हैं।
तो FeCN63 नेगेटिव का x -6 -3, तो x आ गया +3, यहाँ पर भी आयरन के ऊपर +3 चार्ज है। अब आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है, तो 26 में से हमारे पास 3d6 और 4s2 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन आप इसमें से निकाल दो, तो 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया d में से, तो ये बचा 3d5। तो अब इसमें 3d5 है। अब मैंने इसको बनाया पहले, ये ऑर्बिटल्स बनाए इसके d, ये 4s और ये बनाया 4p। अब इसमें मुझे आउटर d की जरूरत नहीं है, वो क्यों नहीं है वो आप लोग समझ जाओगे अभी। यहाँ पर 5 ऑर्बिटल्स हमारे पास d ऑर्बिटल्स के अंदर टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर Cn नेगेटिव प्रेजेंट है, और Cn नेगेटिव जो है वो एक हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। इट इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, अगर ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो पेयरिंग तो डेफिनेटली होगी, पेयरिंग अकर्स, इसमें पेयरिंग डेफिनेटली होगी। और अगर इसमें पेयरिंग होगी डेफिनेटली, तो हम क्या करेंगे, इसको पेयर अप करेंगे। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पेयर अप हो जाएगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर अप हो जाएगा, तो इट विल फॉर्म लाइक दिस। अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है थोड़ी चेंज हो जाएगी, 1 2 3 4 5, ये यहाँ पर आ जाएगा, हमारे पास एक अनपेयर्ड आ जाएगा इसमें। अब हमारे पास टोटल साइनाइड 6 है, यानी कि लिगेंड 6 है, इसको भी 6 ही ऑर्बिटल चाहिए, और 6 ऑर्बिटल हमारे पास अवेलेबल है, 1 ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल और 6 ऑर्बिटल। तो ये 6 हमारे पास साइनाइड के ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं, और इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है D2sp3। अब D2sp3 की जो शेप होती है ये भी ऑक्टाहेड्रल ही होती है, इन दोनों की शेप में कोई फर्क नहीं है, चाहे sp3d2 ले लो चाहे D2sp3 ले लो, दोनों की शेप एक जैसी हमारे पास होती है। तो ये हमारे पास इसका कॉम्प्लेक्स है, इसमें इसकी जो शेप है वो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल ही होगी। ऑक्टाहेड्रल होने के साथ साथ हाइब्रिडाइजेशन इसकी है D2sp3, और ये एक इनर d ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। जैसे इससे पहले वाला हमारे पास आउटर d था, तो ये एक इनर d होगा, वो वाला हाई स्पिन था, ये लो स्पिन होगा, बिकॉज इसके अंदर एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सिंस ये पैरामैग्नेटिक होगा, और पैरामैग्नेटिक के साथ इसका जो बोहर मैग्नेटॉन होगा वो 1.73 बोहर मैग्नेटॉन इसका म्यू होगा, तो म्यू की वैल्यू इसकी 1.73 बोहर मैग्नेट होगा। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स थे जो हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हमने करने थे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हमने इसमें टोटल इस लेक्चर में 5 एग्जांपल करें, और ये 5 एग्जांपल आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए।